सराज क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग में नए सिविल कोड का किया शुभारंभ। अभी तक क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए मंडी तक का करना पड़ता था सफर। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही। ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष खोली सरकारी योजनाओं की पोल। खाद्य आपूर्ति मंत्री हैरान परेशान, उचित कार्रवाई के निर्देश किए जारी। लाल किले पर झंडा फहराने को विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सांसद सनी देओल से पूछा सवाल, कौन है दीप सिद्धू जिसे प्रधानमंत्री से मिलाने ले गए थे। और बरोटीवाला के केमवाला गांव में खेत को पानी लगाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट में 45 वर्षीय महिला की मौत और 3 लोग बुरी तरह से घायल। मामले में अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मंडी जिला के सराज क्षेत्र के लोगों को अब घर द्वार पर न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में नए सिविल कोड का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि थुनाग और सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि उन्हें अपने क्षेत्र में एक नागरिक न्यायालय मिला है। अभी तक क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए मंडी तक का सफर तय करना पड़ता था। थुनाग में सिविल जज एवं JMIC थुनाग न्यायालय का उद्घाटन के दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति L नारायण स्वामी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विशेष रूप से थुनाग और सराज विधानसभा के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि उन्हें अपने क्षेत्र में एक नागरिक न्यायालय मिला है। अभी तक क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए मंडी तक का सफर तय करना पड़ता था, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि लोगों का काफी पैसा भी खर्च होता था। न्यायालय से लगभग 50,000 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि थुनाग में शीघ्र न्यायिक परिसर और न्यायालय स्थापित हो ताकि न्यायिक अधिकारियों और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में इस न्यायालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सहयोग एवं सहायता से संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर गहरा विश्वास है और न्यायालयों ने लोगों के इस विश्वास को सही साबित किया है। हिमाचल प्रदेश में कहां का हम इस प्रकार के हम कोर्ट खोल सकते हैं, उस दृष्टि से जब सारा एक सर्वेक्षण हुआ, एक आकलन हुआ, असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट में यह भी पाया गया कि जस्टिफिकेशन के हिसाब से हमारे यहां थुनाग की भी एक कंप्लीट जस्टिफिकेशन बनती है, क्योंकि लगभग इस कोर्ट के अंतर्गत लगभग 50,000 के पॉपुलेशन कवर होती है, जिनको कोर्ट के विषय में जो है वो या तो गोहर जाना पड़ता है या तो फिर मंडी जाना पड़ता है। उस दृष्टि से हमने कहा कि ये शुरुआत होनी चाहिए, अपने गांव में अपने घर के करीब जो है वो हमको न्याय मिले। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश L नारायण स्वामी ने कहा कि हमारे संविधान में नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अगर लोगों को न्याय प्राप्ति के लिए लंबी यात्रा करनी पड़े तो यह न्याय में बाधा होगी, जो संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ होगा। लोगों को त्वरित और किफायती लागत में न्याय सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल न्यायालय, लोक अदालत और ग्राम अदालतें कार्यशील हैं। उन्होंने कहा कि थुनाग में न्यायालय की स्थापना से वांछित परिणाम हासिल करने में सुविधा होगी। Today, along with Honorable Chief Minister, in the presence of the Administrative Judge Shri Sureshwar Thakur, we inaugurated the Civil Judge of this Thunag Tehsil. I never dreamt in my life that I will sit here to inaugurate this court in the presence of you all. Most fortunate. This great thing, I think this is a type of blessing by the Shikari Mataji. It is a mandatory requirement of the Constitution that there shall be a speedy remedy, judicial remedy. प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। इस बात की पुष्टि खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के समक्ष जिला सोलन के सलोगड़ा में हुई। यह देखकर मंत्री भी हैरान रह गए कि जब ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष ही सरकारी योजनाओं की पोल खोल कर रख दी।
जहां प्रदेश सरकार हर घर को गैस कनेक्शन देने के दावे करती नहीं थकती, वहीं ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए सरकार के दावों को ठेंगा दिखाया। ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष ही सरकारी योजनाओं की पोल खोलकर रख दी। ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष अधर में लटकी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही अपने गांव की मूलभूत सुविधाओं बारे अवगत करवाया और उसे पूरा करने की मांग की। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए तुरंत उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस भी स्तर पर चूक हुई है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी ने यहाँ आने का अवसर दिया, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक तो आपने जो गैस के बारे में कहा, तो अभी हमारे अधिकारियों को हमने कहा है कि आपको तुरंत जो है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बिल्कुल फ्री में गैस का कनेक्शन देना जो संकल्प लिया है वो आपका पूरा होगा। और दूसरा, आपने यहाँ सड़क की बात कही, सड़क को भी आपको, और बाकी जो आपके डिस्पेंसरी की बात कही है, इसके लिए भी मैं अभी जा रहा हूँ सोलन, तो डी साहब मुझे मिलेंगे, उनको मैं सारी बात बताकर जो है आपकी इन सारी समस्याओं को जो है हल करवाएंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों द्वारा की गई हिंसा और लाल किले पर एक धर्म विशेष का झंडा फहराने को कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही दीप सिद्धू को लेकर भाजपा सांसद सनी देओल पर निशाना भी साधा है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दीप सिद्धू, जिसने ट्रैक्टर परेड के दौरान लोगों को उकसाने का काम किया, वह भाजपा सांसद सनी देओल के साथी हैं और उनको प्रधानमंत्री से भी सनी देओल ने मिलाया था। किसानों को लाल किले की ओर जाने और वहां पर उकसाने का काम करते नजर आए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने साजिश रची है और कौन लोग लाल किले पर पहुंचे और हिंसा किसने की, इस सब की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है, लेकिन जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान देश का अपमान है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो घटना घटी है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से लाल किले में कुछ तत्व उसमें से जाकर उन्होंने जो है वहाँ पर किसी एक धर्म का झंडा जो है लाल किले पर लहराया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस पूरी जो ये आंदोलन पिछले 3 महीने से चला हुआ है उस पे उसके लिए जो है ये लाभदायक नहीं है। ये कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस मुहिम को, इस अभियान को जो है उसमें विलंब डालने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए इसके अंदर घुसे हैं। मैं समझता हूं कि उसकी अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए। एक जो व्यक्ति है दीप सिद्धू, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि वो वहाँ से जो भाजपा के सांसद है, अभिनेता है सनी देओल जी, उनके साथ पूर्व में प्रधानमंत्री जी से भी मिला है और वही वो व्यक्ति था जिसने वहां पे मॉब को इंस्टिगेट किया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक अनिल शर्मा ने कड़कोह पंचायत में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मंच से उन्होंने अपने कार्यों का बखान किया। वहीं जल शक्ति विभाग मंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यकाल के दौरान किसी ने इस पंचायत के लिए कोई घोषणा या कुछ कार्य नहीं किया, परंतु इन 3 सालों के अंदर मैंने बोलना शुरू नहीं किया। आज मैं बोलना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा कद छोटा जरूर होगा, इतना छोटा नहीं है कि महेंद्र सिंह और जयराम जी के सामने चुनौती खड़ा ना हो सके। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह जी, ये बात हिमाचल के लोगों को जानी जाएगी कि पैसा, और यहां भी कहा जाता था कि नौकरियां अनिल शर्मा इनकार करता है लगाने के लिए। यहां भी बातें लोगों के, हमारे लोगों को बताया जाता था कि नौकरी तो मैं लगाऊंगा, पर अनिल शर्मा ने इनकार करता है। आज क्या ट्रांसपोर्ट में लग गए? जब लगते थे कहते महेंद्र सिंह लगा देता है, आप क्यों लगा रहे?
आज भी इस इलाके में बताइए कि क्या हमारे लोगों के लिए कोई ऐसी बात करके गए हैं इन 3 साल 2 सालों के अंदर। कॉलेज की बिल्डिंग, अभी सड़क का काम शुरू किया, और प्रोजेक्ट के अंदर कोठरी में आकर कहता है ये प्रोजेक्ट क्यों बनना चाहिए, तो महंगा है। मैंने तो नहीं कहा धर्मपुर में क्या हो रहा है, आज हमारा प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। जल शक्ति विभाग का कारनामा देखिए। घर के आंगन में 2 पाइप जोड़कर नल तो लगा दिया, लेकिन इसे किसी भी तरह से कनेक्शन देना शायद भूल गया। या यूं कह लीजिए कि प्रदेश सरकार का हर घर को नल का नारा तो सच साबित हो रहा है, लेकिन उसमें जल आए ना आए इसकी कोई चिंता नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। देश 72वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं ग्राम पंचायत री गांव री की पालनगिरी सनाला के दिलाराम के परिवार को आज भी 1.5 किलोमीटर दूर से पानी का बर्तन सिर पर उठाकर गुजारा करना पड़ रहा है। दिलाराम के परिवार के सदस्यों का कहना है कि जल शक्ति विभाग के छोटे से बड़े कर्मचारी अधिकारी के पास जा जा के थक गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई है। उन्हें आज भी 1.5 किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढोना पड़ रहा है। दिलाराम ने बताया कि वह अति गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो कहीं से पानी खरीद कर ला सके। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ, ਜੇਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ, 1.5 किलोमीटर ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰ पर ਚੱਕ। कोरोना महामारी के बाद लंबे अरसे से बंद पड़े स्कूल अब खुलने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए आज से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अध्यापक पहुंच गए हैं और तैयारियों में जुटे हैं। वहीं शीतकालीन स्कूल 15 फरवरी से खोले जाएंगे। जिला सोलन में ग्रीष्मकालीन स्कूल खुलने जा रहे हैं। जिला सोलन के बीबीएन क्षेत्र, अर्की, कसौली सहित सोलन में ग्रीष्मकालीन स्कूल में 1 फरवरी से नियमित कक्षाएं लगेंगी। यह जानकारी उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक योगेंद्र ने दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को 2 गज की दूरी को सुनिश्चित करना होगा, साथ ही प्रार्थनाएं सभा नहीं होंगी। 27 तारीख है, आज से ही सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय में तमाम स्टाफ आ गया हुआ है और प्रिंसिपल के दिशा निर्देश अनुसार जैसे जैसे उन विद्यालयों में ज़रूरत है उस हिसाब से वो अपना काम अभी पहली तक करेंगे जब तक नियमित कक्षाएं शुरू ना हो। जैसे स्कूल की साफ़ सफाई वगैरह और एक अपना इस तरीके की समय सारणी वो बनाएंगे जिसमें बच्चों की बैठने की व्यवस्था, जिसमें उचित दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और 9वीं और 11वीं एज पर द नीड ऑफ द स्कूल वो जो है अल्टरनेट डेज में भी उन कक्षाओं को लगा सकते हैं। बाकी 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की हमारी कक्षाएं हैं, इनकी नियमित कक्षाएं अब शुरू हो जाएंगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी, बल्ब टेस्ट तो कर लो। टेस्ट? मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।